नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 23 नवंबर और दिन है रविवार। और आज के दिन हम सप्ताह भर पढ़े करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। स्टार्स परियोजना की अवधि कितने वर्ष बढ़ाई गई है? ऑप्शन है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी 2 वर्ष बढ़ाई गई है स्टार्स परियोजना की अवधि। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा गेम सेंचुरी के रूप में अधिसूचित करने के निर्देश किस राज्य सरकार को दिया है? सही जवाब होगा झारखंड सरकार को दिया है। हाल ही में किस पर्यावरणविद का निधन हुआ है जिन्हें कर्नाटक में मदर ऑफ कर्नाटकास ट्रीज कहा जाता था? सही जवाब है इसका सालूमरदा थिमक्का का निधन हाल ही में जो हुआ है, जो कि एक पर्यावरणविद थी। और छत्तीसगढ़ की सालूमरदा थिमक्का राजमोहिनी देवी को कहा जाता है। स्विफ्ट प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी बुध। सही जवाब होगा इसका बुध ग्रह को स्विफ्ट प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय सरकार ने किस अधिनियम के प्रमुख अंगों को अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 को जो है अधिसूचित किया है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। थोथा थोरानी को किस देश की सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। एमपी एयूवीज में एनहांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रणाली इंटीग्रेटेड की गई है? सही जवाब होगा मजबूत अंडर वाटर ध्वनि संचार प्रणाली। मजबूत अंडर वाटर ध्वनि संचार प्रणाली। हाल ही में आयोजित हुए राउत नाचा कौन से क्रम का था? सही जवाब होगा इसका 48वें क्रम का था, जो कहाँ हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। 3 दिसंबर को प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए छत्तीसगढ़ के किस कलाकार का चयन किया गया है? सही जवाब होगा बसंत साहू जी का चयन जो है किया गया है। और ये एक दिव्यांगजन है और ये पेंटिंग्स बनाते हैं। हाल ही में 63वां वालांग दिवस किस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय सैनिकों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1962 के वालांग युद्ध। ठीक है, 1962 में हुए वालांग युद्ध में शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि मनाने के लिए जो है वालांग दिवस मनाई जाती है। और ये 63वें नंबर का जो है वालांग दिवस मनाया गया इस बार। भारत का सबसे ऊंचा 140 फीट का बेम्बू टावर किस जिले में स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा बेमेतरा जिले में स्थापित किया गया है। 47वें जमनालाल बजाज पुरस्कारों में कुल कितने अलग अलग वर्गों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया? सही जवाब है 4 अलग अलग वर्गों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। टीबी से जनित ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 को किस संगठन ने जारी किया? सही जवाब हो जाएगा WHO ने जारी किया है। GNSS स्पूफिंग क्या है? सही जवाब होगा किसी विमान को गलत GNSS सिग्नल भेजना जिससे वह गलत स्थान या समय पर होने का संकेत देता है, अर्थात
सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन का प्रक्षेपण किस वर्ष निर्धारित किया गया है? सही जवाब होगा 2028। 2028 में चंद्रयान 4 मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं की भर्ती की शुरुआत किस प्रकार के प्रोजेक्ट के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे को किस तारीख को शामिल किया गया? सही जवाब है 24 नवंबर 2025 को आईएनएस माहे को कमीशन किया गया। स्काई वॉक जो कि रायपुर में है के संदर्भ में सबलेट या पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या है? इसका मतलब है निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य कंपनी को ठेका न देना जब तक कि निर्माण पूरा ना हो जाए। वन खेल में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? सही जवाब है अपने छत्तीसगढ़ ने जीती, हमारे छत्तीसगढ़ ने जीता। विकसित भारत @2047 की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा विजन तैयार करने की घोषणा की है या तैयार करेगा? तो ये जो है अंजोर विजन 2047। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के लिए किसका चयन हुआ है? छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है? तो हेमचंद साहू जी का चयन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के लिए। और सुदर्शन पटनायक उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से कहाँ? पुरी से हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस बम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? B6112 परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम का जो है अमेरिका ने सफल उड़ान परीक्षण किया है, अर्थात मिसाइल से दागकर टेस्ट किया है कि सही गिरता है कि नहीं, टारगेट पर वार करता है या नहीं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो आंध्र प्रदेश में एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है गेको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश ने किसे मृत्यु की सजा सुनाई है? शेख हसीना को जो है मृत्यु की सजा सुनाई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पुनर्वास पहल के तहत शुरू किए गए कैफे का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडुम कैफे। हाल ही में किस संगठन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया। 15वें के कौन थे? एनके सिंह। हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय काउंसिल की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? रोहतक में किया गया, हरियाणा के। अंबाजी मार्बल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? अंबाजी मार्बल जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। भारत और यूके के बीच संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 23 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो है अजय वारियर 23 का आयोजन किया गया। देश का पहला जेनजी थीम आधारित डाकघर कहाँ शुरू किया गया? सही जवाब होगा आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन दो खिलाड़ियों ने म्यूथाई में इंटरनेशनल ग्रेडिंग हासिल की है? सही जवाब होगा अनीस और टिकेश्वरी ने म्यूथाई में इंटरनेशनल ग्रेडिंग हासिल की है। दिव्यांग नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो अपना राज्य छत्तीसगढ़ है दिव्यांग नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भाधान की किस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझने में सफलता पाई है? तो गर्भाधान की भ्रूण प्रत्यारोपण को समझने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो एससीओ की बैठक की अध्यक्षता एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता जो है भारत ने की है। न्योता भोजन योजना किस राज्य में संचालित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित है न्योता भोजन योजना। पीडीएस अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के तहत किस एआई का उपयोग किया जा रहा है? किस एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है? सही जवाब है आशा प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है किया जा रहा है। सेंटिनेंटल 6B उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट के माध्यम से किया गया? सही जवाब है फाल्कन रॉकेट से किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है हरियाणा में किया गया। और भागीदार राज्य कौन रहा था? मध्य प्रदेश। भागीदार देश कौन रहा था? ब्रिटेन। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? सही जवाब होगा कीर्ति सुरेश को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा मिशेल बाचेलेट को जो है गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 पर से प्रदान किया गया है और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्य साईं बाबा जिनकी 99वीं जयंती थी के सम्मान में कितने मूल्य के नए सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं? सही जवाब है 100 रुपये के नए सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? डेरिल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड से हैं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। भारत अमेरिका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 1997 के तहत भारत लाए गए अनमोल बिश्नोई को किस जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है? सही जवाब है एनआईए ने गिरफ्तार किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने नए सड़कों की मंजूरी मिली है? सही जवाब है 774 नए सड़कों की मंजूरी मिली है। इसरो ने किस इंजन पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है? सही जवाब है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन पर बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट टेस्ट जो है सफलतापूर्वक कर लिया है। हाल ही में रूस ने भारत को कौन से विमान देने के साथ तकनीकी हस्तांतरण की घोषणा की है? सही जवाब है 5वीं पीढ़ी के SU-57 अर्थात सुखोई 57 विमान देने के साथ तकनीकी हस्तांतरण की घोषणा जो है रूस ने की है
किसको देने की घोषणा की है? भारत को देने की घोषणा की है। छोटे आयातकों और निर्यात लिंक्ड आयातों के लिए इस्पात आयात पंजीकरण को सरल बनाने हेतु सरल सिम्स की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? सही जवाब है इस्पात मंत्रालय ने की है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमारा शौचालय हमारा भविष्य नामक राष्ट्रव्यापी अभियान किस दिवस पर शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया है विश्व शौचालय दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किया गया। हाल ही में युवा एआई फॉर ऑल नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो युवा पहल एआई फॉर ऑल है इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा जो है लॉन्च किया गया। हाल ही में खबरों में रहा रतन महल सुस्त भालू अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है गुजरात में स्थित है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसके सही कथन के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का जो है मुख्य फोकस बस्तर और सरगुजा जिला है। दूसरा कथन है बस संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तीसरा कथन है बस संचालकों को मासिक कर से 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें तीनों कथन जो है सही हैं। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन के लिए विकसित स्वदेशी यान का नाम क्या है? स्वदेशी यान का नाम है मत्स्य 6000। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस एजेंसी को स्टार एसडीए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है क्रेडा, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रेडा को जो है स्टार एसडीए अवार्ड मिला है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ किसने लिया है? तो नीतीश कुमार जी ने लिया है। हाल ही में किस संगठन ने एशियाई हाथियों के सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व के लिए पारिस्थितिक महत्व के लिए नई पहल शुरू की है? सही जवाब है इनटेक ने शुरू की है। सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इनटेक मतलब भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू करने के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है इजराइल ने। इजराइल और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए राइट टू सीट अर्थात बैठने के अधिकार को मंजूरी दी है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई बिरसा 101 क्या है? तो बिरसा 101 है सिकल सेल रोग के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी। ये आज का आखिरी सवाल हमने कर लिया।
आज के लिए बस इतना ही। ये तो हो गए एमसीक्यू। इसके अलावा जो है आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग भी मिलने वाली है। कहाँ मिलेगी? जो पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा उसमें मिलेगा। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। ठीक है, इस पर जो पीडीएफ मिलेगा। डेली करंट अफेयर कहाँ मिलेगा? डेली करंट अफेयर आपको यूट्यूब चैनल पिकासो जीएस रिसर्च पर मिलेगा। पर मिलेगा। इसमें हम डेली करंट के 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के सवाल होंगे। और इसके अलावा क्या रहेगा? इसमें मेंस आंसर राइटिंग जो भी साथ ही साथ करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं हैंड रिटन होगी। और हैंड रिटन होने के साथ साथ कलरफुल भी होंगी। और ये सब प्रयास आपके लिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हैंड रिटन चीज़ें जो है दिमाग जल्दी एक्सेप्ट करता है, आपको जल्दी याद होंगी, तो जल्दी मेमोराइज भी होंगी और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में इन चीज़ों का जो है उपयोग कर पाएंगे। और ख़ासकर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। यदि आप वनडे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो फैक्चुअल डाटा आपके लिए दिया जाएगा। फैक्चुअल डाटा भी दे रहे हैं हम, उसको पढ़िए आप। यदि सीजीपीएससी मेंस दे रहे हैं या फिर सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग भी डेली करिए हमारे साथ में। और इस प्रकार आप कंटिन्यूसली सस्टेन होकर ये काम करेंगे तो निश्चित ही आपका पेपर जो है निकलेगा और आप निश्चय ही डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस पर आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।